Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about the trigonometric ratios of some specific angles, right? So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं trigonometric ratios के वैल्यूज की कुछ एंगल्स को जो बेसिकली 9/10 और हर जगह मोस्टली यूज होता है 0 से 90 डिग्री तक स्पेसिफिक 5 वैल्यूज हम लेते हैं। और बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए अलग से एक टेबल भी मिलता है, लेकिन ये जो बेसिक वैल्यूज हैं हम इनकी आज बात करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो 5 एंगल्स हम इसमें लेंगे। तो 5 एंगल्स में से एक हमारा 0 डिग्री का होगा, एक 30 डिग्री का वैल्यू होगा, एक 45 डिग्री का वैल्यू होगा, एक 60 डिग्री का वैल्यू होगा और एक 90 डिग्री का वैल्यू होगा। सो गाइज, बहुत सारे तरीके हैं ये वैल्यूज निकालने के, पुट करने के, प्रूव करने के। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वाला वैल्यू आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो रेशियोज लिए थे, तो हमारे पास 6 रेशियोज थे बेसिकली, राइट। 6 रेशियोज थे। एक साइन का था, एक कॉस का था, राइट। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, जब हम रेशियोज की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें साइन और कॉस का पता है तो बाकी सब वैल्यूज हमें पता चल जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर साइन है तो साइन का इनवर्स जो होता है, यानी 1/sin, वो होता है हमारा कोसेक, राइट। सिमिलरली अगर हम 1/cos कर ले तो वो होता है हमारा सेक। और अगर हम इनको डिवाइड कर ले, sin/cos करें तो tan हो जाता है, और cos/sin कर ले तो हमारा cot हो जाता है। तो ये है हमारे 6 वैल्यूज। तो अब यहां से अभी हमें पता चला कि अगर हमारे पास साइन और cos के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज पता होंगे तो हम बाकी सब का वैल्यू निकाल के, फॉर एग्जांपल साइन का पता है, मैं उसका इन्वर्स करके कोसेक निकाल सकता हूं। मुझे कॉस का पता है, उसका इन्वर्स करके सेक निकाल सकता हूं। और अगर साइन और कॉस दोनों का पता मुझे चल गया तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस मेरा tan होगा, इसका उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो मुझे कॉट का मिल जाएगा। सो जो मैं आज आपको मेथड बताने वाला हूं, हम इसमें साइन और कॉस की वैल्यूज निकालेंगे और उसी से हमें ये सब वैल्यूज बाकी जो है वो हम डिराइव करेंगे, राइट। सो हम जाते हैं एक एक करके वैल्यू पे। सो देख लीजिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं यहां पर स्पेसिफिकली लिखूंगा, 2 चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक मैं यहां पर लिखूंगा साइन, ठीक है, और यहां से मैं एंगल्स लिखूंगा, और एक यहां पर लिखूंगा मैं कॉस, ठीक है, और मैं ऊपर एंगल्स लिख रहा हूं। तो ये हमारा यहां पर सबसे पहले 0 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री का वैल्यू होगा। तो यहां से हमने एंगल्स ले लिए और यहां से साइन और कॉस ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर साइन और कॉस हमें पता चल गया तो इजीली हम कोसेक, सेक, कॉट और tan वो वैल्यूज भी डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए साइन और कॉस। बाद में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सिर्फ अगर आपको साइन पता है तो आप सब वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे वो भी हम देख लेंगे। सो आज मैं जो रूल बताने वाला हूं वो होता है लेफ्ट हैंड पाम रूल, इसे हम कहते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड पाम रूल। तो होगा क्या, पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू के ऊपर एक रूट ले लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहां पर भी रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां पर भी रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां पर भी रूट डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर भी रूट डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो गाइस, पहले हम चलो करते हैं काम। हम ओके, साइन और कॉस के लिए भी ऐसा ही हम करेंगे, दोनों के लिए हम साथ में करेंगे। तो कॉस के लिए भी ऐसे ही ऊपर रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां रूट डिवाइडेड बाय 2, और यहां रूट डिवाइडेड बाय 2। तो हमने ये नॉर्मल जनरलाइजेशन सबके लिए कर दी। अंडर रूट ऊपर न्यूमरेटर में, अभी इसमें क्या लिखना है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, सबके डिवाइड में 2 करना। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको कहा लेफ्ट हैंड पाम रूल, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, हम लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, हम इस वाली फिंगर से स्टार्ट करेंगे। तो ये लिटिल फिंगर जो होगा ये मेरा 0 डिग्री होगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला रिंग फिंगर जो हमारा होता है ये 30 डिग्री हो गया। जो मिडिल फिंगर हमारा है ये 45 डिग्री का हो गया। ये जो है इंडेक्स फिंगर हमारा ये 60 डिग्री का हो गया, और थंब जो हमारा है ये 90 डिग्री का हो गया, राइट। सो रिपीट विद मी, 0, 30,
45, 60 एंड दिस इज 90। राइट, इतना समझ में आ गया। लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, 0, 30, 45, 60, थंब पे पहुंचकर 90 होगा हमारे। अब देखो करना क्या है। बात यह है कि अगर हम ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हम लिटिल फिंगर की तरफ जा रहे हैं, राइट, तो वो वैल्यूज हम साइन में पुट कर देंगे। और अगर हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट, यानी थंब की तरफ जा रहे हैं, तो वो वैल्यूज जो होंगे वो हम कॉस के लिए पुट करेंगे। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, सो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, इसको वैल्यू देंगे 0 डिग्री की। फिर सेकंड फिंगर को, यानी रिंग फिंगर जो हमारी है, ये 30 हो गया, मिडिल फिंगर 45 हो गया, इंडेक्स फिंगर जो हमारा है ये 60 हो गया, और थंब हमारा 90 हो गया। राइट, सो अब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे पास वो वाले वैल्यूज में साइन वाले पे पुट करूंगा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, यानी थंब की तरफ जाऊंगा, तो वो वाले वैल्यूज में कॉस में पुट कर दूंगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला देखिए, मेरे पास साइन है 0, तो 0 ये वाली फिंगर होगी, लिटिल फिंगर हमारी। अब 0 की बात करनी है और साइन की बात कर रहा हूं, तो साइन के लिए मुझे कहां जाना है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में लिटिल फिंगर के बाद कोई और फिंगर है हमारे पास? नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली कभी हो सकती है कि अगर किसी बंदे के पास 6 फिंगर, जैसे आप देखते हो यहां एक प्रोजेक्शन सी होती है, तो वो 6 फिंगर, वो आप क्या करेंगे? हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं जिनके पास 5 फिंगर्स हैं, और लिटिल फिंगर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, सो लिटिल फिंगर के बाद कोई फिंगर है? नो, यानी 0 फिंगर्स। तो मैं क्या काम करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा 0। ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम यहीं पर देखें 0, लेकिन कॉस की बात करें, कॉस के लिए हमें थंब की तरफ जाना है, तो थंब की तरफ कितने? 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब मैं यहां पर कॉस में 4 वैल्यू डाल दूंगा। समझ आ गया? सिमिलरली अब 30 डिग्री पे पहुंचते हैं, तो रिंग फिंगर हमारा खत्म, 30 डिग्री पे पहुंचते हैं। अगर साइन की बात करनी है, तो साइन के लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना है, तो साइन की बाद इस साइड में एक फिंगर पड़ती है, तो एक फिंगर यहां पर साइन के लिए। और अगर यही चीज अब मुझे कॉस के लिए देखनी होगी, तो कॉस के लिए कितनी फिंगर्स पड़ती हैं? राइट, 3 फिंगर्स। देख लीजिए, इसके बाद 1, 2 और 3 फिंगर्स मेरे पास पड़ती, तो यहां पर 3 हो जाएगा। अब 45 की बात करते हैं यहां पर, तो 45 पे इस साइड में भी क्लॉकवाइज, साइन के साइड में भी 2 फिंगर्स हैं, और एंटी क्लॉक वाले साइड में भी 2 फिंगर्स, तो यहां भी 2, यहां भी 2। राइट, ओके। सिमिलरली अगर हम 60 की बात करेंगे, तो ये वाला 60 साइन की तरफ 3 है, साइन की तरफ 3 है, ठीक है, और कॉस की तरफ, 60 वाले की बात, कॉस की तरफ 1 है। सिमिलरली अब हम पहुंचे 90 पे, तो साइन की तरफ 4 है, क्लॉकवाइज में 4 है, और एंटी क्लॉकवाइज में इस साइड थंब के बाद कुछ नहीं, तो 0। तो ये है बेसिकली हमारे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब जो आप वैल्यूज देखते हैं टेबल में, उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने स्पेसिफिक उसका वैल्यू लिखा होता है, और वो क्या क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। तो यहां पर देख लीजिए, 0 का रूट 0 होता है, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। सो साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0। अब रूट 1 होता है 1, राइट, तो साइन 30 इज 1/2। अब उन्होंने इसको रैशनलाइज किया होता है, तो रैशनलाइज ऐसे करते हैं, √2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2। सो √2 इज 2/2 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 1/√2। ये उन्होंने टेबल में रखा है, आप इतना ही रख सकते हैं, ये भी चलेगा। अगर आप √2/2 भी रखोगे, ये भी आंसर हो जाएगा। सो ये √3/2 ऐसे ही रखा है, और √4 का मतलब होता है 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? अब देख लीजिए, इसी का उल्टा हो जाएगा यहां पर। देखिए, √4/2 यहां पर भी था √4/2, तो इसका मतलब 1। √3/2 ऐसे ही रहने दीजिए, √2/2 इज 1/√2, और 1 अंडर √1/2 इज 1/2, एंड 0/√2 इज 0। तो देख लीजिए, जो साइन के लिए यहां से हम गए थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, वहीं कॉस के लिए उल्टा होके आ गए हम, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। राइट, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं लेफ्ट हैंड पाम रूल से। तो जो अब हम वैल्यूज आ गए, अब मैं वो स्पेसिफिक वैल्यूज ही लिख दूंगा, क्या होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा सभी वैल्यूज के बारे में जो जो हमें जरूरत होंगे। राइट, सो मैं एक बार लिखता हूं यहां पे। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सिर्फ साइन का पता होगा, तो आपको बाकी सब चीजों का भी पता होगा। तो कैसे पता होगा वो आप देख लीजिए। देखिए, तो साइन के बाद मेरा कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। राइट, तो हम वैल्यूज देखते हैं। तो हमने बात की थी साइन की, तो साइन का 0 जब हमने किया था, याद है 0
0/0 दैट इज 0। फिर हमने जब किया था दैट वाज 1/2, फिर आया था 1/√2, फिर था √3/2 और फिर था 1। तो ये इसके वैल्यूज हैं। अब देख लीजिए यही वैल्यूज उल्टा करके कॉस की तरफ आ जाएंगे। तो कॉस में सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 ही आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें निकले। अब हमें क्या करना है, इन्हीं का उल्टा करना है, इन्हीं का इनवर्स करना है, आपको वैल्यूज निकलेंगे। तो tan इज साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस जब हम डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। सो 0/1 इज 0, तो tan 0 इज 0। सिमिलरली 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, tan 30 इज 1/√3। यहां पर करेंगे 1/√2, 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1। इसीलिए मैक्सिमम अगर कोई बैट्समैन छक्का मारना चाहता है तो हमेशा याद रख लीजिए, अगर आप कोई चीज फेंकना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं, तो उसके बीच आप जो आपकी एंगल बनती है वो 45 डिग्री की एंगल बननी चाहिए, तब जाके आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हो। इसीलिए आप देखो कि स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं बैट्समैन की, जब वो बाउंड्री मारते हैं, पर्टिकुलरली सिक्सर मारते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इस एंगल के आसपास आ जाए, सो दैट उन्हें फोर्स कम देना पड़े और एफर्ट्स कम लगाने पड़े और छक्का बहुत दूर जाए, कैच आउट ना हो सके, राइट। ओके, सो अब 60 √3/2 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज √3, और 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट येट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, सो इट इज ND, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। अब कॉट की बात करते हैं तो tan का उल्टा करना है या कॉस को साइन से डिवाइड करना है। तो ध्यान रख लीजिए, tan और कॉट का जैसे साइन और कॉस का रिपीट हुआ था उल्टा, वैसे ही tan और कॉट का भी रिपीट हो जाएगा उल्टा। तो कैसे हो जाएगा, चलो बात करते हैं। सो देख लीजिए, अब कॉस को साइन से डिवाइड करना है, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। देख लीजिए हमें यहां पर नॉट डिफाइंड आया था, यहां पर आ गया। अब सिमिलरली जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। देखिए यहां पर √3 आया था। अब यहां पर नॉर्मली 1 आ जाएगा, यहां पर 1/√3 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा है, टेबल बहुत आसान हो रहा है, राइट। सिमिलरली अब सेक की बात करेंगे तो सेक कॉस का उल्टा होता है। अब सबके इसके 1 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसका उल्टा हम करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। अब √3/2 है, इसका इनवर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। अब सिमिलरली 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 0 है, 0 के डिवाइड में 1 होगा यहां पे, राइट, रैशनल नंबर है 0। सो जब हम इसका इनवर्स करेंगे 1/0 तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। सिमिलरली जरा आप बताएं फिर कोसेक के लिए क्या करें। कोसेक के लिए साइन का उल्टा करना है। अब इस साइन के डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब 1/2 इज 2/1 दैट इज 2, 1/√2 इज √2। देखिए यही चीजें रिपीट हो रही है, नॉट डिफाइंड 2 √2, अब क्या फिर होगा 2/√3। देखिए √3/2, सो 2/√3, और लास्ट में 1/1 इज 1। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये टेबल आपके पास पड़ा है, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको साइन की वैल्यूज ही पता है। पर्टिकुलरली 9th-10th वालों के लिए बात कर रहा हूं। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो वहां पर यही स्पेसिफिक एंगल्स यूज किए जाते हैं, राइट। तो आपके लिए बहुत ही आसान है अगर आप पाम हैंड, लेफ्ट हैंड पाम रूल वाला समझ गए होंगे, या आप साइन और कॉस की दो वैल्यूज या सिर्फ साइन की वैल्यूज आप समझ लीजिए, ये मेमोराइज कर लीजिए, आप बाकी सारा टेबल खुद से कर सकते हैं। और 10th क्लास में जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है, इवन उसके बाद कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस टेबल के बेसिस पे ये वैल्यूज पुट करनी है। पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट साइन को मेमोराइज कर लीजिए, समझ तो आ गया होगा इंशाल्लाह आपको। और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बताते रहिए कि आपको किन चीजों पे वीडियोस की जरूरत है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड प्लीज फॉलो द कोविड SOPs। थैंक यू।